तो जय श्री राम है। प्रभु श्री राम का इंतजार अब खत्म हो चुका है और ये इंतजार जब खत्म होता है तो कितना सुखद और कितना सुंदर अनुभव होता है वो तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बाबा कैसा लग रहा है दर्शन करके प्रभु श्री राम के? श्री राम जी का कहा है कि जब 22 तारीख को 12 बजे का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, श्री मोदी और श्री योगी जी के कर कमलों से बहुत उत्साह हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखिए साधु संत भी यहाँ अलग अलग रूप में आए हुए हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। अब स्वामी जी आप ही मुझे समझाइए कि इस माहौल को अगर मैं समझूं तो हम कह रहे हैं त्रेता युग वाली अयोध्या बन रही है। इस माहौल को देखकर तो यही लग रहा है ना कि जब 14 वर्षों के बाद श्री राम आए होंगे अयोध्या में तो कुछ ऐसी अयोध्या नगरी सजी होगी और ऐसे ही उनका स्वागत किया गया होगा। जरूर शास्त्र की आंख से देखें, साधुओं के मुख से भगवान राम की चर्चा को सुने तो जरूर ऐसे ही सजी होगी। तो हमने तब आंखों से स्वर्ग को नहीं देखा था, आज हम आंखों से देख सकते हैं। और अभी पूज्य महाराज श्री ने बड़े सुंदर ढंग से आपको कहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब पहले भगवान राम का अवतरण हुआ तो कौशल्या के हितकारी थे। अब हम कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी नहीं, विश्व के हितकारी। पूरे विश्व का हित करने वाले राम का प्राकट्य हुआ है। वो अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। इतना सुंदर शुभ अवसर और निश्चित रूप से। और एक डिबेट में अभी मैंने पहले कहा और कल रात में ऐसे ही मैं बैठा था इंडिया न्यूज में, तो कल चर्चा हुई तो बहुत लोग इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, श्रेय किसको मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसका श्रेय तो वर्तमान की सरकार की इच्छा शक्ति को ही जाता है, पर इसका श्रेय भगवान जिसे दे दे वो ले ले। पर यहाँ राम भक्तों ने अपनी जानें गंवाई हैं, यहाँ लोगों ने भूखे रहकर आंदोलन में सहभागी बने हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस सदा अपने साथ खड़ा रहा है साधु और राम भक्तों की। कई दफा तो लोग हमें बरगलाते हैं कि ये तो आरएसएस का मुद्दा है। हमने कहा ये आरएसएस का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो साधु और राम भक्तों का मुद्दा है। ये तो हमारा काम करने के लिए खड़े हैं, ये तो हमारा काम करने के लिए खड़े हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है। और अभी भी जितना जो कुछ हमें मिलना चाहिए, आप देखो आप विश्व भर में, और अभी आपने एक दो बार कहा कि अयोध्या में बहुत खुशी है, तो मैं बता दूं अयोध्या में ही नहीं खुशी, पूरे विश्व में न्याय प्रिय समाज राम भक्त आप अनेक देशों में देखें, हर जगह दीप जलाकर राम के आने का उत्सव मना रहे हैं। कहीं आनंद उत्सव के रूप में पूरा विश्व आज इसको, चाहे देश के किसी भी, विश्व के किसी भी देश में चाहे 2 घर हो, पर हर जगह राम भक्त बैठा है, हर जगह उत्साह मनाया जा रहा है। इसलिए राम राष्ट्र की कल्पना, इसलिए केवल राम मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं है, ये हम हिंदुओं के लिए हमारे प्राण हैं। राम को हम शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। राम हमारा जीवन है। राम मिले हैं तो एक एक व्यक्ति के देखो क्या लिया है किसी ने। आप देखते वहाँ हर मजहब के लोग अंदर, आपके रहे होंगे अंदर, आपने देखा होगा हर मजहब के लोग यहाँ देखो बैठे हैं। और ये देखो राम ने, यही राम, इसलिए मैं कहता हूँ राम से प्रेम क्यों करो। अभी तो हमें कोई कुछ दे तो हम खुश होते हैं। अभी तो हमें राम मिले इस बात की खुशी है। अभी हमें कुछ सीधे किसी ने दिया तो नहीं है, पर राम का प्रेम हमारे हृदय को आनंद से भरने वाला है और राम जीवन का पाथेय है। और इसलिए मैं विश्व के उन लोगों को भी कहता हूँ जो राम को प्रेम नहीं करते, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, यदि आज भी तुम भारत में आराम से रह रहे हो तो ये हमारे राम की संस्कृति है, इसलिए तुम राम से प्रेम करो यदि सदा रहना चाहते हो तो।